तो इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से। टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हुए एक अच्छा खासा टाइम बीत चुका था, जिसमें सभी यूनिवर्सेस की जान दांव पे लगी हुई थी। लेकिन यूनिवर्स 7 के जी वॉरियर्स ने अपने अच्छे कोऑर्डिनेशन के बदौलत टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीत लिया और सारे यूनिवर्स जो कि इरेज हो चुके थे उन सभी को रिवाइव कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग अरेंज करते हैं। और ये मीटिंग तभी बुलाई जाती है जब कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी बात होती है। और ये सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ जाते हैं कि सिर्फ एक मॉर्टल जिसका ध्यान जेनोसामा की तरफ कुछ ज्यादा ही है, और उसने जेनोसामा को टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में भी याद दिलाया, जो कि एक बेवकूफी भरा फैसला लेता है सिर्फ एक ताकतवर विरोधी से लड़ने के लिए। गोकू एक बहुत बड़ा खतरा है पूरे यूनिवर्स के लिए, क्योंकि वो ताकतवर विरोधी से लड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो टूर्नामेंट ऑफ पावर को दोबारा ही करवाना क्यों ना हो, या फिर उससे भी ज्यादा कोई बदतर। और सभी गॉड्स को ये लगने लगता है कि गोकू ये कभी भी कर सकता है। फिर वेलमॉर्ट कहते हैं कि गोकू सिर्फ ये चाहता था कि वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फेस करे, और वो यूनिवर्स के लिए एक खतरा है। और हम सभी जानते हैं कि वो जेनोसामा के साथ कितना ज्यादा फ्रेंडली है, भले ही कोई बेवकूफी भरा आइडिया हो या ना हो, लेकिन जेनोसामा उसकी बात जरूर सुनते हैं। तभी दूसरी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है वेलमॉर्ट? क्या तुम चाहते हो कि हम उसे खत्म कर दें? हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अचानक जेनोसामा या फिर ग्रैंड प्रिस्ट ने उसकी की फील करना बंद कर दी तो हो सकता है उन्हें हम सब पे शक हो जाए। फिर वेलमॉर्ट कहता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करने की जरूरत है। हम चाहे तो उसे एक डायमेंशन प्लेस पे बंद कर सकते हैं, जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। ये सारी बात सुनकर लॉर्ड बीरस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक टाइम पे बीरस ने गोकू को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, लेकिन बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो कुछ भी कह रहे थे वो भी बिल्कुल सच था। बीरस भी ये बात समझ जाते हैं कि गोकू बहुत बड़ा खतरा है सारे यूनिवर्स के लिए। इसीलिए लॉर्ड बीरस अर्थ के टाइम चेंबर के बारे में सभी को बताते हैं, और उसमें आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, तो उसे ट्रेनिंग के नाम पे वहीं पे ले जाया जा सकता है, और फिर वहीं पे ले जाके उसे बंद कर दिया जाए, ताकि वो वहां से कभी भी बाहर ना आ पाए। सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फिर बीरस की इस बात से राजी हो जाते हैं, और वो इस काम की जिम्मेदारी बीरस को देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद बीरस अर्थ पे जाते हैं, और अर्थ पे जाने के बाद वो सबसे पहले वेजिटा से मिलते हैं, और वो वेजिटा को एक सुनसान सी जगह पे ले जाते हैं ताकि उनकी बातें कोई भी सुन ना ले। वहाँ पे पहुँचने के बाद लॉर्ड बीरस वेजिटा से कहते हैं कि वेजिटा, मैं जो भी कुछ कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। तुम्हें समझना पड़ेगा कि गोकू सारे यूनिवर्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए हमें उसे छुटकारा पाना होगा। वेजिटा ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो लॉर्ड बीरस से कहता है, हे लॉर्ड बीरस, रुक जाइए, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? लॉर्ड बीरस कहते हैं, वेजिटा, ये किसी अप्रिशिएट या फिर किसी सपोर्ट से बहुत ज्यादा ऊपर है। यहाँ पर पूरे यूनिवर्स को लेके बात हो रही है, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर लॉर्ड बीरस वेजिटा से कहते हैं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम गोकू को टाइम चेंबर में ले जाओ और उसके डोर को बाहर से डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि वो वहीं पे हमेशा के लिए बंद हो जाए और कभी भी बाहर ना आ पाए। ऐसा करने से हम काफी सारे प्रॉब्लम से फ्यूचर में बच सकते हैं। इसके बाद वेजिटा लॉर्ड बीरस से कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड बीरस? मैं कैकारोट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर लॉर्ड बीरस वेजिटा से कहते हैं, मुझे पता था वेजिटा कि तुम यही कहोगे। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ इस पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर दूंगा। फिर वेजिटा कहता है, रुक जाइए लॉर्ड बीरस, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं कैकारोट के साथ ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इस प्लेनेट को और मेरी फैमिली को छोड़ दे तो मैं भी इस बात को समझता हूँ कि आपने जो भी कुछ कैकारोट के बारे में कहा वो सब सही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे टाइम चेंबर में बंद करने की। इसके बाद बीरस अपने प्लेनेट पे वापस चला जाता है, और हम देखते हैं कि वेजिटा ये सारी बातें बुल्मा और बाकी सभी को बता देता है, सिवाय चीची, गोटेन और गोहान को छोड़ के। और फिर हम देखते हैं कि शुरू में गोकू को कोई भी टाइम चेंबर में बंद करने के लिए राजी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ये बातें सभी लोग समझ जाते हैं। या तो गोकू को टाइम चेंबर में लॉक कर दो या फिर पूरे प्लेनेट को खो दो। ये बात सभी को समझ में आ जाती है कि गोकू से ज्यादा इस प्लेनेट की इंपॉर्टेंस है। सभी के मानने के बाद वेजिटा फिर गोकू के पास जाता है और उसे टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करने के लिए बुलाता है, लेकिन गोकू ने पहले से ही बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर ली थी। इसीलिए वो वेजिटा से कहता है कि मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है कि तुमने अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अभी तक पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया है, तो तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, और भविष्य में कभी भी जिरीन से ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट आ सकते हैं, तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर गोकू उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के दोनों ट्रेनिंग करने के लिए टाइम चेंबर के अंदर चले जाते हैं, जैसा कि वेजिटा ने गोकू से कहा था। टाइम चेंबर में कुछ महीने गुजरने के बाद वेजिटा गोकू से कहता है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन कुछ देर में मैं वापस भी आ जाऊंगा। फिर गोकू वेजिटा से कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वेजिटा के आने के बाद फिर से वो दोनों ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और ये बात हम सभी जानते हैं कि वेजिटा ने जो भी
भी कुछ गोकू से कहा वो सारी बातें झूठ होती है, ताकि वो गोकू को टाइम चेंबर के अंदर लॉक कर सके। टाइम चेंबर के बाहर आने के बाद वेजिटा एक एनर्जी ब्लास्ट से टाइम चेंबर को डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि गोकू अब कभी भी वहां से बाहर ना आ सके। और हम देखते हैं गोकू को इस बात की कोई भनक भी नहीं लगती, क्योंकि वो दरवाजे से बहुत ही ज्यादा दूर में ट्रेनिंग कर रहा था। कुछ समय के बाद गोकू का इस बात पे ध्यान जाता है कि वेजिटा को लौटने में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करके और ज्यादा ट्रेनिंग करने लगता है। फिर कुछ और समय बीत जाते हैं, लेकिन तब गोकू को यह एहसास होता है कि बहुत ही ज्यादा टाइम बीत चुका है, तो मुझे अब बाहर जाना चाहिए। इसके बाद फिर गोकू वहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करता है, ताकि वो बाहर जाकर वेजिटा को ढूंढ सके। लेकिन जैसे ही वो इंट्रेंस के पास पहुंचता है, उसे कुछ सही नहीं लग रहा होता है, और फिर गोकू देखता है कि बाहर जाने का दरवाजा पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है, वही बाहर के दरवाजे से, जिसके कारण गोकू वहाँ फंस चुका था और वो वहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। फिर गोकू ये बात अच्छे से समझ जाता है कि ये सारा कुछ वेजिटा ने ही किया है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा वहाँ सभी को बताता है कि उसने फाइनली गोकू को टाइम चेंबर के अंदर लॉक कर दिया है। और फिर वो कहता है आई होप सो वो मुझसे नफरत ना करे ऐसा कुछ करने के लिए। फिर बुल्मा वेजिटा से कहती है कि तुमने बिल्कुल सही किया वेजिटा, तुमने आखिरकार इस दुनिया को नष्ट होने से बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ गोकू बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, और वो ये हमेशा कहता रहता है वेजिटा तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने मुझे इस जगह पे बंद क्यों कर दिया। इसका मतलब यही है कि तुमने मुझसे जो भी कुछ कहा था सारी बातें झूठ थी। मैं वादा करता हूँ वेजिटा, मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। लेकिन गोकू ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वेजिटा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और गोकू इस बात से वेजिटा पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, और गोकू कहता है वेजिटा तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों। लेकिन फिर गोकू मन ही मन ये सोचता है शायद मुझे नहीं लगता कि वेजिटा ने ये अपनी मर्जी से किया होगा, जरूर इसके पीछे कोई दूसरी वजह होगी, या फिर शायद उस पर किसी ने दबाव डाला होगा, क्योंकि वेजिटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अब किसी की परवाह नहीं, इन सभी चीजों के लिए वो सभी लोग पछताने वाले हैं। बस एक बार मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊं। मैंने उन सब के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने उन सभी के लिए कई बार अपनी जान दांव पर लगाई है, मैंने हमेशा उन सब की सुरक्षा की है, लेकिन इन सब का परिणाम उन लोगों ने मुझे इस तरीके से दिया। मेरे साथ ऐसा करने का उन सब में से किसी के पास भी कोई हक नहीं है। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तब मैं उन सब में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, वो सभी लोग बहुत पछताएंगे उन सब ने मेरे साथ ऐसा किया। और फिर हम देखते हैं कि कई महीने गुजर जाते हैं और गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करना शुरू कर दिया था। और फिर हम देखते हैं काफी दिन बीत जाते हैं और गोकू के पास फूड सप्लाई अब खत्म हो रहे थे। गोकू के पास बस अब 2 दिन का ही खाना बचा हुआ था। गोकू ये बात समझ जाता है कि उसे वहाँ से किसी तरीके से निकलना होगा, नहीं तो वो वहीं पे मर जाएगा। फिर गोकू ये कहता है मुझे यहाँ से किसी भी हर हालत में निकलना ही होगा, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा यहाँ से निकलने के लिए। मुझे लगता है मेरे पास पूरी ताकत है और उतनी ताकत काफी होगी यहाँ से एक पोर्टल खोलने के लिए। फिर हम देखते हैं गोकू अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर देता है, क्लासिकल फॉर्म से सुपर सैयन से ब्लू फॉर्म और फिर अंत में कायोकेन। गोकू अपनी शक्तियों को लगातार बढ़ाता रहता है। गोकू की शक्ति बढ़ाने के कारण वहाँ पे बहुत सारी चीजें टूटने लगती है, लेकिन गोकू अपने कायोकेन की शक्ति को लगातार बढ़ाता रहता है। और अब हम देखते हैं कि टाइम चेंबर में कुछ ज्यादा ही दरार आने लगती है और धीरे धीरे सब कुछ टूटने लगता है। लेकिन फिर गोकू देखता है कि ये सब सिर्फ उसका वहम है, वो जगह जैसी थी बिल्कुल वैसी ही रहती है, वहाँ पे कुछ नहीं बिगड़ा होता और पोर्टल का तो कहीं भी नामो निशान तक नहीं होता। गोकू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है आखिर कैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी, मैंने जितनी ताकत का इस्तेमाल किया मुझे लगा इतनी ताकत का इस्तेमाल करना यहाँ पर काफी होगा इस जगह से निकलने के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर माजिन बू भी तो यहाँ से इसी तरीके से बाहर निकला था और उसकी ताकत तो मेरे करंट पावर लेवल के आसपास भी नहीं है, तो आखिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन रुको जरा, मुझे शायद ये बताया गया था कि टाइम चैम्बर के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट की गई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है कि मेरे डिवाइन पावर यूज करने के बावजूद भी यहाँ पर एक क्रैक तक नहीं आएगा। और फिर हम देखते हैं कि टाइम चैम्बर के बाहर चीची ने गोकू को ढूंढना शुरू कर दिया था, क्योंकि गोकू को गए काफी समय बीत चुका था। गोहान और गोल्डन गोकू की फील करके उसे ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। गोकू की फील ना होने की वजह से उन्हें लगता है कि शायद गोकू अब मर चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं किंग काय गोहान से कांटेक्ट करते हैं और वो गोहान को बताते हैं कि गोकू टाइम चैम्बर के अंदर बंद है। गोहान ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो किंग काय से पूछता है आखिर ये कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए ये आखिर किसने किया है। लेकिन किंग काय गोहान को ये बात बताने से मना कर देते हैं, क्योंकि अगर किंग काय ये बात गोहान को बताते तो लॉर्ड बीरस को ये बात पता चल जाती और उसके बाद लॉर्ड बीरस क्या करते हैं ये कोई नहीं जानता। फिर इसके बाद किंग काय गोहान से कहते हैं गोहान तुम्हें कुछ करना होगा ताकि जब तक तुम्हारे डैड वहाँ पर है तब तक वो सरवाइव कर सके। इसके बाद गोहान जाके चीची और गोटेन को सब कुछ बता देता है। इसके बाद गोटेन गोहान को ड्रैगन बॉल के बारे में याद दिलाता है ताकि वो अपने डैड की रक्षा कर सके। इसके बाद गोहान भी कहता है
मैं भी यही करने वाला था। फिर इसके बाद दोनों ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि बुल्मा ने सारे के सारे ड्रैगन बॉल फिर से कलेक्ट कर लिए हैं। तो इसके बाद फिर वे लोग बुल्मा से ड्रैगन बॉल मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन बुल्मा उन्हें ड्रैगन बॉल देने से मना कर देती है। गोहान को ये पता नहीं था कि बुल्मा भी इन सभी में इन्वॉल्व है, लेकिन जैसे ही बुल्मा का ध्यान थोड़ा भटकता है, गोटेन सारे ड्रैगन बॉल लेके वहाँ से भाग जाता है और फिर वे लोग कहीं दूर जाके ड्रैगन बॉल से शेनरॉन को समन करते हैं। और शेनरॉन उनके सामने आने के बाद उनसे पूछता है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तभी गोहान शेनरॉन को कहता है कि मेरे डैड को यहाँ पर ले आओ। फिर शेनरॉन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वो एक दूसरे डायमेंशन में है। फिर गोहान गुस्से में कहता है, तो ठीक है, मेरे डैड को इमोर्टल कर दो ताकि वो उस डायमेंशन में सफर कर सके। फिर हम देखते हैं कि शेनरॉन उसकी ये विश पूरी कर देता है और वो गोकू को इमोर्टल कर देता है। और उसी टाइम हम देखते हैं कि गोकू को अपनी बॉडी के अंदर एक अलग ही फीलिंग होने लगती है, क्योंकि गोकू ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं खाया था और अचानक से उसकी बॉडी में जितना भी दर्द होता है और भूख होती है वो सभी के सभी गायब हो जाते हैं। लेकिन गोकू को इन सब चीजों का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और देखते ही देखते इस तरीके से 2 साल बीत जाते हैं। लेकिन गोकू को 2 साल बीतने के बाद भी कुछ भी नहीं होता, जबकि उसने 2 सालों से कुछ भी नहीं खाया था। फिर गोकू ये बात समझ जाता है कि वो किसी तरीके से इमोर्टल हो चुका है और देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर और परफेक्ट कर लिया था। लेकिन टाइम चेम्बर के बाहर सिर्फ 10 दिन ही गुजरे थे। वेजिटा ये कहता है कि कैकारोट शायद अब तक मर चुका होगा, क्योंकि टाइम चेम्बर के अंदर 10 साल गुजर चुके होंगे। टाइम चेम्बर के अंदर जिस तरीके से टाइम बीत रहा था, देखते ही देखते उसके अंदर 100 साल बीत चुके थे। और हम देखते हैं गोकू ने एक नया फॉर्म को अचीव कर लिया था, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी बहुत ज्यादा ऊपर होता है और अब वो एक एंजल से भी फाइट कर सकता है। अगर गोकू चाहता तो वो उसी टाइम वहाँ से बाहर निकल सकता था, लेकिन गोकू ऐसा नहीं करता है और गोकू वहाँ पे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगता है, क्योंकि उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना था। गोकू अब पूरी तरीके से बदल चुका होता है। वो पहले की तरह सीधा साधा गोकू नहीं रहता, वो अब इमोशनलेस गोकू बन चुका था। और फिर हम देखते हैं गोकू कहता है कि अब बीरस भी मेरे सामने नहीं टिक सकता और ना ही विश, और इन सभी के बाद ग्रैंड प्रीस्ट की बारी आएगी और फिर इसके बाद मैं इस मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में गोकू को अब तक गए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। गोकू एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहां पे वो एक गॉड या फिर किसी भी एंजल को भी सरपास कर सकता है। गोकू उस जगह पे और भी ज्यादा टाइम बिताना चाहता था ताकि वो ग्रैंड प्रीस्ट इवन जेनोसामा को भी सरपास कर सके। और फिर हम देखते हैं कि टाइम चेम्बर के बाहर सिर्फ 100 दिन ही गुजरे थे। बुल्मा और बाकियों को ये लगता है कि गोकू अब तक मर चुका होगा और हम देखते हैं वे लोग गोकू के डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि उन सबको गोकू बहुत ज्यादा पसंद था और वो उनका एक अच्छा दोस्त था। और वे लोग ये सोचते हैं कि गोकू आखिरकार एक मुसीबत था जिससे हम सबको छुटकारा मिल चुका है। और तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा गोकू को काफी दिन से रिक्वेस्ट भेज रहे थे ताकि वो उसके साथ खेल सके। जेनोसामा ने गोकू को काफी टाइम से नहीं देखा था, तो जेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट से पूछते हैं कि गोकू कहाँ है, वो अब तक क्यों नहीं आया। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि मैं खुद जाकर देखता हूँ आखिर क्या हुआ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 7 के कायोशिन के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जेनोसामा ने गोकू को अपने पैलेस पे इन्वाइट किया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कायोशिन ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है ठीक है, वो गोकू को जाके सारी बातें बता देगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मिलकर गोकू के साथ क्या क्या किया है। तो ग्रैंड प्रीस्ट से बात करने के बाद कायोशिन गोकू के पास जाता है उसे ये बात बताने के लिए कि जेनोसामा ने उसे अपने पैलेस पे इनवाइट किया है। कायोशिन ने गोकू की की फील करके उसके पास पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी उसे गोकू की फील नहीं हो पा रही थी। और ये चीज देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि मुझे आखिर गोकू की शक्ति फील क्यों नहीं हो रही। मैं उसकी शक्ति को हमेशा महसूस कर पाता था, लेकिन आज मुझे वो महसूस क्यों नहीं हो रही। आखिर हो क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोकू को कुछ हो गया हो। ये सब सोच के कायोशिन अर्थ पे बुल्मा और वेजिटा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि गोकू आखिर कहाँ पे है। जेनोसामा ने उसे अपने पैलेस पे इनवाइट किया है और जेनोसामा को हम ज्यादा देर तक वेट नहीं करवा सकते, वरना वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। वेजिटा कायोशिन की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उनसे कहता है कि गोकू टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने के लिए गया हुआ है। वो कह रहा था कि उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना है और उसे लौटने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद कायोशिन ये बात समझ जाता है कि आखिर उसे क्यों गोकू की फील नहीं हो रही थी, क्योंकि वो एक दूसरे डायमेंशन में है। फिर इसके बाद कायोशिन कहता है तो ठीक है, मैं उस जगह पे जाता हूँ, क्योंकि हम जेनोसामा को वेट नहीं करवा सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अगर कायोशिन वहाँ पे चले गए तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि टाइम चेम्बर का दरवाजा बाहर से किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और फिर वो जाके ग्रैंड प्रीस्ट को बता देंगे और वो जाके जेनोसामा को बता देंगे, जो कि एक बहुत ही बुरी खबर होगी। फिर इसके बाद वेजिटा कायोशिन से कहता है रुक जाइए, कैकारोट ने ये कहा था कि उसे वहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब न करे, क्योंकि वो एक लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। और आप भी ये बात जानते हैं कि कैकारोट को अपनी ट्रेनिंग के बीच में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। वेजिटा की ये बात सुनकर कायोशिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद कायोशिन कहते हैं ठीक है, मैं उस जगह पे नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम ये बात गोकू को बता देना। लेकिन इधर हम देखते हैं कि कायोशिन ने वेजिटा से झूठ कहा था और वो उस टाइम चेम्बर के पास पहुंच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वेजिटा ये बात समझ जाता है कि कायोशिन उनकी बात नहीं सुनेंगे और वो गोकू को ढूंढने के लिए टाइम चेम्बर के पास जरूर जाएंगे। इसलिए वेजिटा लॉर्ड बीरस को बुला देता है ताकि कोई भी बड़ी मुसीबत खड़ी ना हो। और इधर हम देखते हैं कि कायोशिन आखिरकार टाइम चेम्बर के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि टाइम चेम्बर का दरवाजा किसी ने बाहर से बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। कायोशिन ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं
और वो ये कहते हैं तो अब मैं समझ गया वेजिटा ने आखिर मुझसे ऐसा क्यों कहा। तुमने मुझे ये बात बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है वेजिटा कि गोकू यहाँ पर है। शायद तुम्हें ये लगा होगा कि मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा, लेकिन तुम गलत थे। कायोशिन ये सारी चीजें देखकर गोकू की मदद करने की सोचते हैं ग्रैंड प्रिंस को ये बात बताकर, और वो ये बात सोचते हैं कि ये सारी बातें वो ग्रैंड प्रिंस को बता देंगे। लेकिन कायोशिन के वहाँ से निकलने से पहले बीरस उनके सामने आ जाते हैं। कायोशिन ये देखकर चौंक जाते हैं और वो बीरस से पूछते हैं कि बीरस समा, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आप भी सैयन गोकू से मिलने आए हैं? आप मुझे आखिर इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? रुकिए जरा, कहीं आप ये मत कहिएगा कि इन सब में आपका भी हाथ है। लेकिन क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? फिर इसके बाद बीरस कहते हैं तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने आया हूँ ताकि तुम इसके बारे में किसी को भी कुछ भी न बता सको। अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम बहुत पछताओगे। फिर इसके बाद बीरस कायोशिन से कहते हैं मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मुझसे जुड़ी हुई है, लेकिन मैं तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर कर दूंगा। इसलिए बेहतर यही होगा तुम अपना मुंह बंद रखो और तुम्हें किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तुम जेनोसमा के पास जाओगे और उनसे ये कहोगे कि गोकू अभी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और वो बहुत जल्द उनसे आके मिलेगा। समझ गए तुम? कायोशिन के पास और कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए वो ग्रैंड प्रिंस के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि गोकू अभी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और वो बहुत जल्द अपनी ट्रेनिंग खत्म करके जेनोसमा से मिलने आएगा। ग्रैंड प्रिंस ये सारी बातें जेनोसमा को बताते हैं और इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्स 7 के कायोशिन अपने यूनिवर्स में वापस लौट जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसमा ये कहते हैं चलो अच्छा है, मुझे वक्त रहते पता चल गया, वरना मैं बहुत कुछ करने वाला था। और फिर हम देखते हैं हमें टाइम चेंबर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और अब तक 1000 साल बीत चुके थे और हम देखते हैं गोकू ने एक ऐसा लेवल अचीव कर लिया होता है जो कि ग्रैंड प्रिंस इनफैक्ट जेनोसमा से भी काफी ऊपर होता है और अब गोकू की ताकत का कोई भी अंदाजा तक नहीं लगा सकता कि वो कितना ताकतवर बन चुका है। अब गोकू पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा और अब हम देखते हैं कि गोकू के पास इतना पावर होता है कि वो किसी भी बींग को पूरी तरीके से मिटा सकता है। उसने कई ऐसे सीक्रेट टेक्निक में महारत हासिल की है जो कि सिर्फ वही जानता है। और फिर हम देखते हैं गोकू ये कहता है अब मेरी ताकत किसी भी बींग से सुपीरियर है, उन्होंने जो कुछ भी किया उन्हें उन सब की कीमत चुकानी होगी। सच्चाई तो यह है उन सभी के लिए जो कुछ भी कर लो वो लोग मेरे बारे में सिर्फ बुरा ही सोचते हैं, इसलिए मुझे अब किसी की भी जरूरत नहीं है और अब जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू वहां से निकलने का फैसला करता है और फिर वो अपनी ताकत को पूरी तरीके से बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं इस बार उसे सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं उस पोर्टल को खोलने में और तभी हम देखते हैं वो टाइम चेंबर क्रैक से भर जाता है और वहाँ पे बहुत सारे पोर्टल खुल जाते हैं जो कि गोकू को हजारों यूनिवर्स या फिर हजारों अलग डायमेंशन में लेके जा सकते हैं। लेकिन गोकू ये सब देखकर कंफ्यूज नहीं होता क्योंकि उसे अपने यूनिवर्स के किसी जाने पहचाने की शक्ति महसूस हो रही थी और वो की गोहान की थी। गोहान और गोटेन आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। गोहान की को फॉलो करके गोकू गोटेन और गोहान के सामने आ जाता है और अचानक से गोकू को देखकर गोटेन और गोहान दोनों के दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और गोहान गोकू से कहता है कि डैड आप जिंदा हो? मैंने शेनरॉन से कहा था आपको इमोर्टल करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आप जिंदा हो। लगभग 4 साल के बाद मैंने आपको देखा है। लेकिन रुकिए जरा, क्या आप वहाँ पर 1000 साल से थे? फिर हम देखते हैं गोकू गोहान से कहता है 1000 साल हो चुके हैं गोहान, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था मुझे ऐसा लगा था कि मैं अनंत काल के लिए शायद वहीं पर रह जाऊंगा, लेकिन हर दिन हर साल मैंने सिर्फ यही याद किया कि मुझे मेरे दोस्तों ने किस तरीके से धोखा दिया। मैंने उन सब के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने अपनी जान तक दांव उन सब के लिए लगा दी, लेकिन उन सब ने मेरे साथ क्या किया? सिर्फ धोखा। इसलिए जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया है उसे ये भुगतना होगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले मैं वेजिटा के पास जा रहा हूँ, देखता हूँ वो मुझसे क्या कहता है। फिर गोहान कहता है डैड आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इन सब के पीछे वेजिटा था? मैंने किंग काई से ये बात पूछी थी लेकिन उन्होंने मुझे ये बताने से मना कर दिया, लेकिन वेजिटा ने ऐसा आखिर क्यों किया? इसके बाद गोकू कहता है गोहान इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ वेजिटा ने मुझे धोखा दिया और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गोहान कहता है डैड रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा मत कीजिए, आप वेजिटा को नहीं मार सकते। डैड आपने उसे पहले भी एक बार माफ किया है तो मैं चाहता हूँ आप उसे एक बार और माफ कर दीजिए। चुप हो जाओ गोहान, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, इन सब बातों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वेजिटा को नहीं छोड़ूंगा। अब वैसे भी ये सभी जानते हैं कि मुझे किस तरीके से धोखा देना है। गोकू वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी हम देखते हैं गोहान गोकू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी पावर से गोकू पे हमला करता है और गोकू को रोकने की कोशिश करता है। गोहान को ऐसा करता देख गोकू उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गोहान से कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ गोहान। और उसके बाद गोकू सिर्फ एक पंच से ही गोहान को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है और गोहान कहीं पहाड़ों में जाके टकरा जाता है। गोटेन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है आखिर डैड को हुआ क्या है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये हमारे पहले वाले डैड की तरह है, ये तो बहुत बदल चुके हैं, जैसे कि वो अब हमारे डैड नहीं कोई और ही है। तभी हम देखते हैं गोकू वेजिटा और बुल्मा के पास पहुंच जाता है। गोकू जैसे वेजिटा और बुल्मा के सामने आता है वेजिटा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शुरू में वेजिटा को लगता है कि ये शायद कोई और है जो कि गोकू की तरह दिखता है, लेकिन धीरे धीरे वो ये बात समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि गोकू ही है। वेजिटा उसे देखकर कहता है क्या कैकारोट
लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। ये आखिर कैसे पॉसिबल है कि तुम अब तक जिंदा हो? वहाँ पे तो सारे फूड सप्लाई अब तक खत्म हो चुके होंगे और वैसे भी 1000 साल गुजर चुके हैं। तुम आखिर जिंदा कैसे बच गए? क्या तुम सच में काकारोट ही हो या फिर कोई और ये मुझे हो क्या रहा है? मेरा पूरा शरीर आखिर कांप क्यों रहा है? इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा, मैंने इस दिन के लिए बहुत समय से इंतजार किया है। मैंने इतने सालों से हर दिन याद किया कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। यही रीजन है कि मैं उस घटिया जगह पर इतने सालों से जिंदा था। मैं अच्छे से जानता हूँ कि कौन कौन जिम्मेदार है मुझे वहाँ पर बंद करने के लिए। तुम सभी को ये भुगतना होगा। और ये सारी बात सुनकर वेजिटा ये समझ जाता है कि गोकू वहाँ पर कोई अच्छे इरादे से नहीं आया है और इसीलिए वेजिटा बुल्मा को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। लेकिन बुल्मा वेजिटा की बात नहीं सुनती है और वो ये समझती है कि वो गोकू को सब कुछ समझा सकती है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। फिर हम देखते हैं गोकू बुल्मा की साइड बहुत ही ज्यादा गुस्से भरी आंखों से देखता है। बुल्मा ये देखकर समझ जाती है कि उसकी बातों का गोकू पर कोई भी असर नहीं होने वाला। गोकू बुल्मा पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वेजिटा उसे रोक लेता है। फिर वेजिटा बुल्मा से कहता है, मैंने कहा ना तुमसे यहाँ से जल्दी निकलो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा की ये बात मानकर बुल्मा वहाँ से चली जाती है और वेजिटा गोकू से कहता है, मैं तुम्हें बुल्मा को कोई भी नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा काकारोट। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम अब तक जिंदा कैसे बच गए? फिर गोकू वेजिटा से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ वेजिटा। गोहान ने मुझे इमॉर्टल कर दिया है। मैं वहाँ पर जितने भी टाइम था मुझे इन सब का कोई भी वहाँ पे असर नहीं हुआ। मैं इमॉर्टल हो चुका था, इसीलिए मैं बच गया था। ना मुझे खाने की जरूरत थी और ना ही पीने की। लेकिन मैं तुमसे थैंक्स कहना चाहता हूँ वेजिटा कि तुमने मुझे वहाँ पर बंद कर दिया और मुझे इमॉर्टल बनने का मौका दे दिया। फिर वेजिटा कहता है, तो आखिरकार गोहान इसीलिए ड्रैगन बॉल ढूंढ रहा था। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वेजिटा कहता है, काकारोट तुम्हें ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ लॉर्ड बीरस के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। तुम्हें ये बात समझना होगा, अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करता तो वो इस पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर देते। लेकिन गोकू से कहता है, वेजिटा अगर तुम चाहते तो तुम मुझसे इस बारे में बात कर सकते थे, लेकिन तुमने ये जरूरी नहीं समझा। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने एक आसान सा रास्ता चुना मुझे धोखा देने का। मुझे टाइम चेम्बर में ले जाके मुझे वहां पर बंद कर दिया और दरवाजे को बाहर से डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि मैं वहां से कभी भी बाहर ना निकल सकूं। मैं अच्छे से जानता हूं कि ये सब किसकी प्लानिंग है। ये सब कुछ सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मिलकर किया है। लेकिन तुम चिंता मत करो वेजिटा, तुम्हारे बाद उन सभी की बारी आएगी। फिर वेजिटा गोकू से कहता है, तब तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है काकारोट। अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, चलो लड़ते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैंने भी यहाँ पर रहकर काफी ट्रेनिंग की है, तो मैंने भी अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। तुम्हारे चेहरे पे ये जो कॉन्फिडेंस है, मैं इसे तुरंत खत्म कर देता हूँ। वेजिटा गोकू पे हमला करने वाला होता है, लेकिन वो अचानक ही रुक जाता है क्योंकि उसकी बॉडी अचानक कांपना शुरू हो जाती है। एक बहुत ही ताकत और शक्ति को महसूस करके वेजिटा को डर के मारे बहुत पसीने आने लगते हैं। वेजिटा ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गोकू के पावर के सामने वेजिटा की बॉडी का ये एक नेचुरल रिएक्शन होता है जो कि अपने आप हो जाता है। वेजिटा बहुत ही हैरान होता है और वो ये कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ? वेजिटा गोकू पे हमला करने वाला होता है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वेजिटा का बॉडी अपने आप रुक जाता है और उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। वेजिटा को गोकू के अंदर बहुत ही एक अलग शक्ति महसूस होती है। गोकू को ये बात पता नहीं थी कि वेजिटा आखिर क्यों रुक गया और वो वेजिटा से कहता है, आखिर क्या हुआ वेजिटा? तुम तो मुझ पर हमला करने वाले थे ना, आखिर बात क्या है? कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा ना? ये सारी बातें सुनने के बाद वेजिटा अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाता है। आखिर तुम क्या कह रहे हो काकारोट? मैं और तुमसे डरूंगा? कभी नहीं। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ मैं तुमसे कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। वेजिटा फाइनली गोकू पे हमला करना शुरू करता है। कुछ देर हमला करने के बाद वेजिटा देखता है कि गोकू अपने जगह से हिला तक नहीं और उसके हमले से गोकू पर कोई भी असर नहीं हो रहा। गोकू अपने बेस फॉर्म में ही वेजिटा के ब्लू फॉर्म से बहुत ज्यादा ताकतवर था। वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये अपनी बेस फॉर्म में इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? वहीं हम देखते हैं गोकू 1 सेकंड से कम समय में भी वेजिटा पे एक पंच मारता है और वेजिटा बहुत ही दूर जाकर कहीं पहाड़ों में टकरा के नीचे गिर जाता है। वेजिटा कहता है, नहीं, ये कैसे हो सकता है? आखिर काकारोट ये सब कैसे कर पा रहा है, वो भी बिना ट्रांसफॉर्म हुए? ये इतना ताकतवर आखिर कैसे बन गया? पिकोलो और क्रेन बहुत दूर से ये सेंस कर लेते हैं कि वेजिटा के सामने एक बहुत ही ताकतवर ओपोनेंट है और वेजिटा की धीरे धीरे बहुत ही कम होती जा रही है। और वहां पे पहुंचने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये गोकू होगा। और वही लोग वेजिटा को गोकू के सामने बहुत ही बुरी हालत में जमीन में पड़ा हुआ देखते हैं और वो ये कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है? गोकू, इसे तो टाइम चेम्बर के अंदर ही मर जाना चाहिए था, आखिर ये जिंदा कैसे है? क्रेलिन ने गोकू को सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन गोकू कहता है, मुझे तुम लोगों से कोई भी सफाई नहीं चाहिए, ना ही मैं तुम सबकी कोई बात सुनना चाहता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम सब ने मिलकर मेरे साथ ऐसा किया है। अब तुमने जो किया है तुम्हें उन सब के लिए भुगतना होगा। फिर क्रेलिन कहता है, क्या कह रहे हो गोकू? हम तुम्हारे दोस्त हैं,
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर गोकू कहता है तुम लोग मेरे दोस्त थे, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसीलिए तुम लोगों के लिए मेरे पास कोई भी फीलिंग्स नहीं है। क्रिलिन ये बात समझ जाता है कि वो कुछ भी कह दे गोकू उसकी बात नहीं सुनने वाला, इसीलिए वो वेजिटा से कहता है गोकू ने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर दिया, क्या तुम उसे नहीं हरा सकते? फिर वेजिटा कहता है काकारोट बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मैंने उस पर बहुत हमला किया लेकिन उसमें किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो रहा। फिर गोकू ये देख के सोचता है उन लोगों ने जो कुछ भी किया उन्हें इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है, वैसे भी अब इन सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वेजिटा गोकू को देख के ये सोचता है नहीं, मैं काकारोट को ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दे सकता, उसे किसी भी कीमत पे रोकना होगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उसके खिलाफ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ये कोशिश करना ही होगा। वेजिटा अपनी पूरी ताकत लगाकर बू ट्रांसफॉर्मेशन डोमिनेटर पे पहुंच जाता है। फाइनली वेजिटा गोकू से अच्छे से लड़ाई कर पा रहा था। कुछ मिनट के बाद गोकू वेजिटा से कहता है तुम मेरे नाखून के बराबर भी नहीं हो वेजिटा, मैं तो बस तुम्हारी ताकत देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं गोकू जरा सा अपनी ताकत बढ़ाता है और वेजिटा पे एक एनर्जी बॉल फेंकता है जो कि वेजिटा को इतना ज्यादा डैमेज कर देती है कि वो हिल तक नहीं पा रहा था। फिर गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा तुम्हारा वक्त अब आ चुका है इस दुनिया को अलविदा कहने का, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कह के गोकू एक बड़ा सा एनर्जी बॉल बनाकर वेजिटा के ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो एनर्जी बॉल वेजिटा को हिट करने से पहले ही अचानक वो बॉल छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। गोकू ऐसा होता हुआ देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। तभी गोकू देखता है कि बीरस और विस उसके सामने आ चुके हैं और गोकू ये समझ जाता है कि ये बीरस का काम था। गोकू बीरस को देख के कहता है तो लॉर्ड बीरस, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुमने जो मेरे साथ किया इसके बाद तुम मेरे सामने आने की भी हिम्मत करोगे। चलो अच्छी बात है कि तुम खुद आ गए, अब मुझे तुम्हारे उस बेकार से प्लेनेट पे नहीं जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। वीस लॉर्ड बीरस को ये बताता है कि गोकू अब पहले की तरह नहीं रहा, वो बहुत ही बदल चुका है और आप जो अभी देख रहे हैं वो गोकू का एक बहुत ही बदला हुआ रूप है, एक ही जगह पे 1000 साल अकेला रहने का नतीजा। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आप पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है लॉर्ड बीरस। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं बेवकूफ सैयन, तुम्हें उसी जगह पे बंद रहना चाहिए था, तुम्हें बाहर नहीं आना था, तुम सारी यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो। फिर गोकू कहता है बीरस, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है अब तुम सबको इसके लिए मरना पड़ेगा। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं ओह, तो तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो सैयन, और मैं ये भावना तुम्हारी आंखों में साफ साफ देख सकता हूँ। बीरस ये बात समझ जाते हैं कि उसे अपनी फुल पावर का शुरू से ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लॉर्ड बीरस अपनी पावर को इंक्रीज करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से पूरा प्लेनेट कांपने लगता है, लेकिन वीस के बैरियर की मदद से अर्थ को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता। गोकू ट्रांसफॉर्म नहीं होता, लेकिन वो अपने बेस फॉर्म में ही पावर अप करता है और तभी हम देखते हैं दोनों आपस में फाइटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन वीस का बैरियर उनकी शक्तियों को झेल नहीं पा रहा था और उसमें क्रैक आने लगता है। गोकू बीरस से कहता है अगर तुम्हारी यही पूरी ताकत है तो मुझे ये देखकर तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि मुझे तो ट्रांसफॉर्म भी नहीं करना पड़ा। लॉर्ड बीरस ये देखकर बहुत ही चौंक जाते हैं और वो ये कहते हैं तुम अपने बेस फॉर्म में इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो? गोकू कहता है बीरस, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। बीरस गुस्से से कहते हैं अपना मुंह बंद रखो सैयन, शायद तुम मेरे बारे में पूरी अच्छी तरीके से नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। बीरस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो पहले से भी काफी ज्यादा पावर रिलीज करने लगता है जो कि वीस के बैरियर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। गोकू ये सभी चीज देखकर बीरस को कहता है तुम कितने भी कोशिश कर लो बीरस, लेकिन फिर भी मैं तुमसे 2 कदम आगे रहूंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। गोकू की ये बातें सुनकर बीरस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गोकू पे अटैक करने लगता है और इस बार हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस गोकू पे हावी होने लगता है और हम देखते हैं कि पूरा प्लेनेट अर्थ धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगता है और सारे ह्यूमन बींग्स धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं। गोकू के पुराने दोस्त अर्थ को छोड़ने वाले होते हैं, तभी एक एनर्जी ब्लास्ट आके उन्हें खत्म कर देता है। इस दौरान लॉर्ड बीरस गोकू पे लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा था। फिर इसके बाद गोकू गुस्से में कहता है लॉर्ड बीरस से बस अब बहुत हुआ। इसके बाद गोकू जल्दी से जल्दी लॉर्ड बीरस को खत्म करने के बारे में सोचता है, इसीलिए गोकू अपना सबसे ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन करता है। गोकू एक सिंपल बट बहुत ही ताकतवर अटैक को तैयार करने लगता है। बीरस गोकू के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और देखता है गोकू एक ताकतवर हमले को तैयार कर रहा है, लेकिन लॉर्ड बीरस को उसकी ताकत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और उसे लगता है कि ये हमला उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जैसे ही वीस गोकू की तरफ देखते हैं वो समझ जाते हैं कि लॉर्ड बीरस गोकू के हमले से बिल्कुल नहीं बच पाएंगे और वो उनके हमले का सामना नहीं कर सकते। इसके बाद वीस लॉर्ड बीरस से कहता है लॉर्ड बीरस, आपको वहां से हटना होगा, वो अटैक दिखने में भले ही छोटा लग रहा है लेकिन वो आपको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और तभी हम देखते हैं गोकू अपने अटैक को बीरस की ओर फेंक देता है और सोचता है कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गया, अब बाकियों की बारी है। और तभी हम देखते हैं कि वीस उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और लॉर्ड बीरस से कहता है लॉर्ड बीरस, आप ऐसे नहीं मर सकते, आपको अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ड्यूटी निभानी होगी, आपको यहाँ से जाना होगा। और ये बात कह के वीस ने जैसे ही गोकू के अटैक को हाथ लगाया वो बिल्कुल धूल में बदल गया। बीरस बहुत ही गुस्से में कहता है वीस, तुमने ये क्या किया? तुम्हें मुझे बचाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, बेवकूफ कहीं के। गोकू, तुमने जो कुछ भी किया
तुम इसके लिए बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ इसके सामने। बीरस जैसे तैसे करके वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। वो अपनी बची कुची पावर से एक ऐसा हमला करता है जिससे गोकू कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है। फिर गोकू गुस्से में कहता है, बीरस तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और खत्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा वहां से बुल्मा के साथ इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए निकल जाता है। दरअसल में ये टेक्निक गोकू की होती है जो कि वेजिटा ने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। और हम देखते हैं गोकू भी अर्थ को छोड़ के चला जाता है क्योंकि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। गोकू को लगा था कि सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन गोकू ये बात नहीं जानता था कि वेजिटा वहां से बाहर निकल चुका है। फिर गोकू कहता है, मुझे माफ करना गोहान, गोटेन, चीची, मैं तुम लोग के लिए कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद हम देखते हैं गोकू बीरस को ढूंढने के लिए जाता है और उसे बीरस की फील होती है और फिर वो तुरंत वहाँ पे टेलीपोर्ट करके पहुंच जाता है। और हम देखते हैं कि गोकू के पहुंचने से पहले ही लॉर्ड बीरस सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वहाँ पे बुला लेते हैं। गोकू उन सभी को देख के कहता है, क्या बात है, सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक जगह पे हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं एक साथ तुम सबको खत्म कर दूंगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब मुझे एक एक करके तुम सभी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। और बीरस तो तुम यहाँ हो, डरपोक की तरह वहाँ पर बिना लड़े मुझसे भाग आए। इस पे वेलमोट कहता है, क्या कभी ने ऐसा सोचा था कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो एक तबाही का देवता होता है वो एक मॉर्टल से डर के भाग सकता है। फिर वेलमोट कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो, तुमने बीरस की ऐसी हालत कर दी, हमें तुम्हें खत्म करना होगा, चाहे हमें जेनोसामा से सब कुछ सच सच क्यों ना बताना पड़े। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से उलझना तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा मॉर्टल। फिर गोकू कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम सभी मिलकर एक साथ मुझ पर हमला करोगे फिर भी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम लोग मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हो। यहाँ तक कि तुम जिससे सबसे ज्यादा डरते हो जेनोसामा, मैं उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। मुझे उसके खिलाफ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो बीच में आया तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। तभी वो लोग कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेनोसामा के बारे में ये सब कहने की? क्या कहा तुमने? क्या तुम जेनोसामा से भी बहुत ऊपर हो? पागलों की तरह बात मत करो। फिर गोकू कहता है, मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग क्या सोचते हो, क्योंकि अंत में तुम सबको तो मरना ही पड़ेगा। बीरस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी गोकू को फेस करके, और बीरस कहता है, तुम लोग गोकू को नजरअंदाज मत करो, हो सकता है वो सच कह रहा हो सकता है वो जेनोसामा से भी ज्यादा पावरफुल हो, उसने आखिरकार वीस को मार दिया है। बीरस की बातें सुनकर सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक मॉर्टल कैसे एक एंजल को मार सकता है। ये सारी बातें सुनने के बाद सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। फिर गोकू कहता है, हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मैंने उस एंजल को मार दिया है, लेकिन वो हमला उसके लिए नहीं था, एक बेवकूफी भरा फैसला लिया उसने, उस जैसे किसी को बचा के जो कि वैसे भी मरने वाला है। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, तब तो ये एक और भी बड़ा रीजन है तुम्हें खत्म करने के लिए, लेकिन आखिर कैसे? एक मॉर्टल आखिर एक एंजल को कैसे खत्म कर सकता है? ये बात कहकर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं और गोकू पे हमला करने के लिए जाते हैं। गोकू बिना किसी स्ट्रगल के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे पहुंच जाता है और इस मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पावर ग्रैंड प्रिस्ट के पावर से भी ज्यादा था। गोकू के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहीं पे रुक जाते हैं और वो लोग ये देखते हैं कि गोकू ने कैसे बिना एफर्ट लगाए मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे पहुंच गया, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं था कि इस मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पावर जो उन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था उससे कई गुना ज्यादा था। इसीलिए वो सभी लोग चारों तरफ से गोकू पे हमला करने लगते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और गोकू फिर उनसे कहता है, मैंने कहा था तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मेरा ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ही तुम सबके लिए काफी था, लेकिन मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं अपने ये फॉर्म में आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू अचानक से बीरस के पीछे पहुंच जाता है और वो अपने हाथ को बीरस के छाती के आर पार कर देता है। फिर वो लोग कहते हैं, आखिर ये क्या हुआ? इसका मतलब वो अब तक जो भी कुछ कर रहा था ये सब सिर्फ एक छलावा था बीरस के पास पहुंचने के लिए। फिर गोकू कहता है, अब अगली बारी किसकी है, अब कौन मरना चाहेगा? फिर वेलमोट कहता है, तुम बेवकूफ सयन, तुमने आखिर ऐसा कैसे किया, अब तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। फिर गोकू कहता है, वेलमोट अच्छा तो अब तुम मरना चाहते हो, ठीक है आ जाओ। फिर हम देखते हैं गोकू अचानक से वेलमोट के सामने आ जाता है और उसे मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन फिर इसके बाद सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे रोक लेते हैं। फिर गोकू कहता है, अच्छा तो तुम सब अब एक साथ मरना चाहते हो, ठीक है। ये कह के गोकू बस पलक झपकाते उन सबकी मरने जैसी हालत कर देता है। मैंने कहा था तुम सब मेरे सामने टिक नहीं पाओगे, बस मुझे एक आखिरी हमला करना है तुम सभी को खत्म करने के लिए। अब तुम लोग क्या करोगे? तुम सबके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। गोकू ने कुछ ही देर के अंदर सारे गॉड्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी और वो उन सभी को खत्म करने के लिए एक आखिरी हमले की तैयारी करने लगा था। तभी वेलमोट कहता है, सुनो सेयन, तुम हमें इतनी आसानी से नहीं हरा सकते और तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमने जो कुछ भी किया था इस पूरे यूनिवर्स के भले के लिए किया था। अगर तुम्हारी जेनोसामा से फ्रेंडशिप ना होती तो हम तुम्हें उसी दिन ही खत्म कर देते। फिर गोकू कहता है, ओह अच्छा तो तुम ऐसा कुछ करना चाहते थे, लेकिन अब इसके लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और अब तुम सबकी जिंदगी मेरे हाथ में है जिसे मैं खत्म कर दूंगा और इसका फैसला मैं करूंगा
कि तुम्हें मारना है या फिर तुम्हें जिंदा छोड़ना है, और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। फिर वेलमोट कहता है मरने की बारी तो तुम्हारी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तुम मरोगे, हम नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वेलमोट गोकू के पीछे से गोकू पे अटैक करता है, लेकिन गोकू उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं गोकू वेलमोट पे एक हमला करता है। गोकू वेलमोट के सर को पकड़कर उसे जमीन पे पटक देता है। वेलमोट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अचानक वेलमोट को अपनी छाती में दर्द होने लगता है, क्योंकि गोकू ने अपने हाथ से उसकी छाती को आर पार कर दिया था। वेलमोट खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन ये बात गोकू को शायद पता नहीं थी कि वेलमोट जिस प्रजाति से है उनके 3 हार्ट्स होते हैं। फिर गोकू कहता है तो लगता है शायद इतना काफी नहीं था तुम्हें खत्म करने के लिए, तुम बीरस से भी ज्यादा जिद्दी हो। ये बात कह के गोकू उस पे अपना अटैक करता है। फिर उनमें से एक गॉड कहता है लगता है अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन लगता है अब हमारे पास यही एक आखिरी मौका है और हमें ये करना ही होगा। ये हमने सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग के दौरान किया था और मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि हमें इसे फिर से दोबारा इस्तेमाल करना होगा। फिर वेलमोट कहता है क्या तुम मर्ज होने के बारे में बात कर रहे हो, हम सभी का फ्यूजन? तुम अच्छे से जानते हो ना कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। ये मॉर्टल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद वेलमोट सभी को ये बात बताता है। शुरू में सब लोग ये बात सुन के घबरा जाते हैं कि सबको फ्यूज होना पड़ेगा, लेकिन कुछ देर के बाद सभी लोग फिर मान जाते हैं। गोकू ने अटैक जो वेलमोट पे फेंका था वो अचानक से गायब हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही तेज रोशनी आती है। गोकू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है आखिर वो कैसी रोशनी है और वो है क्या? वो रोशनी धीरे धीरे और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी और गोकू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरी जगह धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ खींची जा रही थी और हम देखते हैं कि पूरे मल्टीवर्स में इस पावर का इम्पैक्ट होने लगता है, जो कि सिर्फ एक सिंगल बीइंग का होता है, जो कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन होता है। गोकू के सामने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक फ्यूजन आता है और गोकू फिर कहता है आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरे हमले का सामना कैसे किया? इसके बाद वो कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सैयन, हम इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने हमें इसके लिए मजबूर कर दिया। तुम हमें इतनी आसानी से नहीं मार सकते, लेकिन अब हम सब लोग जब फ्यूज हो चुके हैं तो तुम हमें अब नहीं मार सकते। कहीं से भी कोई मॉर्टल आता है और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हालत खराब कर देता है, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। गोकू ये बात सुन के कहता है ओ अच्छा तो ये बात है, चलो मुझे लगता है ये अब थोड़ा मजेदार होने वाला है। मैंने तुम पर अटैक किया था, चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। तुम अपना हमला मुझ पर करो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। चलो तुम अपना सबसे ताकतवर हमला मुझ पर करो, देखता हूँ तुम क्या कर पाते हो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं बिल्कुल भी उससे बचने की कोशिश नहीं करूंगा। ये सैयन लगता है पागल हो गया है, ये अपनी मौत को खुद दावत देना चाहता है। और हमें लग रहा था कि ये पहले की तरह बेवकूफ नहीं है, लेकिन ये तो पहले से भी ज्यादा बेवकूफ निकला। शायद वो ये नहीं जानता कि ये अटैक उसे एक बार में ही खत्म कर देगा। फिर हम देखते हैं कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक अटैक को तैयार करने लगते हैं, जिसे कि हम सोल टर्मिनेटर कहते हैं। वो लोग इस अटैक को गोकू पर फेंकते हैं और कहते हैं तुम्हारा खेल खत्म बेवकूफ सैयन। वो अटैक गोकू से टकराता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से आसपास के सारे प्लैनेट धूल में बदल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं उस धमाके के बारे में ज़ेनोसमा को भी पता चल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस अटैक को करने के बाद गोकू की किसी को भी फील नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि शायद गोकू अब नहीं रहा और अब वो मर चुका है। लेकिन ये उनकी गलतफहमी होती है, क्योंकि गोकू वहीं जमीन पर पड़ा होता है। इतने पावरफुल अटैक को फेस करने के बाद गोकू के शरीर पे कुछ जख्म दिखते हैं। इसके बाद गोकू कहता है कि मैंने तो तुम्हें मौका दिया था, लेकिन लगता है तुमने उस मौके को बहुत ही आसानी से गवा दिया, अब मेरी बारी है। और तभी हम देखते हैं गोकू बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और एक जोरदार पंच उसके पेट पे मारता है, जिससे कि उस पे एक बहुत ही ज्यादा गहरा घाव बन जाता है। और ये देखकर वो चौंक जाता है और कहता है इस सैयन के पास अभी भी इतनी ताकत कैसे है, उसने तो लगभग हम सब की सांस रोक दी। और ऐसा कहकर वो फ्यूजन गोकू पे अटैक करना शुरू कर देता है। इससे गोकू थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं वो फ्यूजन गोकू पे हावी होने लगता है। ऐसा होते देख गोकू कहता है बस अब तुम्हारा हमला बहुत हो गया, लगता है तुम्हें मुझे अब अपनी पूरी ताकत दिखानी ही होगी। इसके बाद फ्यूजन कहता है क्या ट्रू पावर, तुम्हारा इस बात से कहने का मतलब क्या है? फिर गोकू कहता है तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा, मेरी ट्रू पावर, और ये सब खत्म करने का अब सही समय आ चुका है। और ऐसा कहकर गोकू अपने सबसे ताकतवर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देखकर फ्यूजन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी हम देखते हैं ज़ेनोसमा को एक बहुत ही ताकतवर शक्ति महसूस होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर ज़ेनोसमा सोचते हैं कि वो उस जगह पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। गोकू का पावर इतना ज्यादा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट भी शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं आखिर ये कैसा एहसास है और इतनी ज्यादा ताकत ये है आखिर किसकी? ज़ेनोसमा शायद इसी को देखने के लिए गए हैं, लेकिन ज़ेनोसमा ने तो मुझे उन्हें फॉलो करने के लिए मना किया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मुझसे क्या कहा, लेकिन मुझे उनकी रक्षा के लिए उनके पास जाना ही होगा। और फिर हम देखते हैं गोकू फ्यूजन से कहता है तो ये है मेरी पूरी ताकत,
इसके बाद फ्यूजन कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये देखकर हम तुमसे डर जाएंगे? कभी नहीं। तुम्हें खत्म करने के बाद हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे सैयन, क्योंकि तुम एक अकेले ऐसे हो जिसके लिए हमें आपस में फ्यूज होना पड़ा। ये एक इंसल्ट है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम पे, जो कि हमें पूरी जिंदगी सहनी होगी। फिर गोकू कहता है, ओह तो लगता है तुम लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि तुम्हारा सबसे ताकतवर हमला भी मुझे मारने के लिए काफी नहीं था। ऐसा सुनते ही फ्यूजन अचानक उस पे हाकाई का इस्तेमाल करता है, लेकिन गोकू पर उसका कोई भी असर नहीं होता है, जिसे देखकर फ्यूजन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। इसके बाद गोकू उनसे कहता है, बस अब बहुत हो गया, मुझे लगता है तुम लोग शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हो, इन सब हमलों का मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला। फ्यूजन को ये देखकर बहुत ही झटका लगता है और वो कहता है, आखिर कैसे इस मॉडल पे हमारे हाकाई का असर क्यों नहीं हो रहा? ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मॉडल पे हाकाई का असर ना हुआ हो। फिर गोकू कहता है, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर हम देखते हैं फ्यूजन गोकू के ऊपर अचानक से हमला कर देता है, लेकिन गोकू उन सबको बिना किसी परेशानी के ही डॉज कर लेता है। इसके बाद गोकू फ्यूजन को सिर्फ एक पंच मारता है और वो बहुत दूर जाकर टकरा कर गिरता है और एक जोरदार धमाका होता है। फ्यूजन ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, आखिर कैसे इस मॉडल ने हमें फिर से सरपास कर दिया, और इसके बावजूद कि हम फ्यूज हो चुके हैं हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। हमें शायद ये मान लेना चाहिए कि हम इसे नहीं हरा सकते। इसके बाद हम देखते हैं गोकू से थोड़ा सा गुस्सा होकर कहता है, तो बताओ अब तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बता दो, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन में आना पड़ेगा और तुम लोग मुझे इसके लिए मजबूर कर दोगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं फ्यूजन ये सोचता है कि हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, हमें उस पे अपना हमला जारी रखना होगा, क्योंकि कायरो की तरह मरने से अच्छा है हम उस पर हमला करते हुए मरे, लेकिन उसके सामने हम सभी गॉड्स नहीं झुकेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू उनसे कहता है, ओह तो लगता है तुम्हारी अंतिम इच्छा कुछ भी नहीं है, लगता है तुम लोग बिना कुछ कहे ही शायद मरना चाहते हो, तो ठीक है मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बात कह के गोकू एक अटैक को तैयार करने लगता है। फ्यूजन गोकू को अटैक प्रिपेयर करते हुए देखता है और वो उस पर तुरंत हमला कर देता है। उन्हें ऐसा करता देख गोकू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने अटैक को रिलीज करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू को अपने पीछे अचानक कुछ फील होता है। उसकी वजह से गोकू अपने उस अटैक को कैंसिल कर देता है और जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो ज़ेनोसमा वहाँ पर खड़े थे। गोकू ज़ेनोसमा को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और फ्यूजन ज़ेनोसमा को देख के ये कहता है, ज़ेनोसमा आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर ज़ेनोसमा फ्यूजन को देख के कहते हैं, तो तुम सब इन सब के जिम्मेदार हो, तुम सब आखिरकार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, तुम ये कैसे कर सकते हो? कम से कम अपने पोजीशन के बारे में तो सोचा होता इस तरीके की हरकत करने से पहले। इसके बाद ज़ेनोसमा कहते हैं, ओह हेलो गोकू, तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो और तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? फिर गोकू कहता है, मैं भी इसी बारे में कहने वाला था ज़ेनोसमा, मैं कुछ सालों पहले टाइम चेंबर में ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था और इन लोगों ने मुझे वहाँ पर बंद कर दिया था, क्योंकि मैं और आप एक बहुत अच्छे दोस्त थे इसीलिए। फिर ज़ेनोसमा उन सबसे कहते हैं, ये आखिर क्या कह रहा है? मैंने तुम लोगों से कहा था इस सैयन से दूर रहो और इसे कोई कुछ भी नहीं करेगा, अब तुम लोगों को इसके लिए सजा मिलेगी। फिर गोकू कहता है, ज़ेनोसमा इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ इन सबको खत्म करने के लिए। फिर ज़ेनोसमा कहते हैं, गोकू ये तुम क्या कह रहे हो? पनिशमेंट से मेरा मतलब इन सभी को मारना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके पोजीशन को होल्ड करने वाले सिर्फ यही लोग हैं, इनके अलावा और कोई नहीं उन्हें होल्ड कर सकता, इसीलिए तो मैंने इन्हें कभी भी खत्म नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो इनके पोजीशन पर बैठाने लायक दूसरा कोई है ही नहीं। फिर गोकू कहता है, ज़ेनोसमा मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन यही एक रास्ता है मेरे पास इन सबको सबक सिखाने का। फिर ज़ेनोसमा कहते हैं, गोकू माना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। फिर गोकू कहता है, ओह तो ऐसी बात है, तो लगता है शायद मुझे आपको भी मारना पड़ेगा। फिर ज़ेनोसमा कहते हैं, गोकू अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी तुरंत तुम्हारा पूरा वजूद मिटा सकता हूँ। फिर गोकू कहता है, तो ठीक है जैसा तुम चाहो, मैं पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा। गोकू ज़ेनोसमा को लड़ने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन ज़ेनोसमा ये देख के कहते हैं, गोकू क्या तुम जानते हो तुम ये क्या कर रहे हो? फिर गोकू कहता है, ज़ेनोसमा मुझे नहीं लगा था कि आप इसके बीच में आओगे, लेकिन आप इसके बीच में आ रहे हो, इसलिए मुझे आपको भी खत्म करना होगा। मेरा कोई इरादा नहीं था आपको मारने का, लेकिन आपने सिचुएशन को ही ऐसा बना दिया है कि मुझे आपसे अब लड़ना ही होगा। खैर ये सब बात छोड़िए, मुझे अब आपके लिए बुरा लग रहा है कि आप इन सब बेकार गॉड्स को बचाने के लिए मर जाओगे। आप जैसा चाहोगे, चीजें हमेशा वैसा नहीं हो सकती ज़ेनोसमा, आपके पास ये सब सही गलत करने का कोई अधिकार नहीं है। आप इतने लाखों हजारों और करोड़ों साल से जो है, इन सब का अब कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता यूनिवर्स को कैसे संभाला जाता है। आप अपने पद के लायक बिल्कुल भी नहीं है ज़ेनोसमा। गोकू की ये बातें सुनकर ज़ेनोसमा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ज़ेनोसमा के साथ किसी ने भी आज तक इस तरीके से बात नहीं की थी। और तभी हम देखते हैं ज़ेनोसमा का एक गार्डियन गोकू पे अटैक करता है और ये कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ेनोसमा के बारे में ऐसा कहने की? फिर हम देखते हैं ज़ेनोसमा कहते हैं, तुम अब वो गोकू नहीं रहे जिसे मैं जानता था, तो अब तुम्हें खत्म करने में मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा कह के ज़ेनोसमा अपना हाथ ऊपर करके एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिस टेक्निक से टूर्नामेंट ऑफ पावर में ज़ेनोसमा ने यूनिवर्स को खत्म किया था, और इस बार इस टेक्निक का इस्तेमाल गोकू पर किया जाता है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं और वहाँ का माहौल बिल्कुल चुप सा हो जाता है। फिर ज़ेनोसमा कहते हैं, मुझे चैलेंज करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर वो ये सब ना करता तो शायद मैं उसे जिंदा छोड़ देता। ये सब उसकी बेवकूफी की वजह से हुआ है। फ्यूजन ने ये सब देखकर ज़ेनोसमा को धन्यवाद कहा
कहा गोकू को खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर जेनोसामा वहाँ पे नहीं आते तो गोकू शायद फ्यूजन को खत्म कर देता। इसके बाद जेनोसामा ये डिसाइड करते हैं कि वो गॉड को पनिशमेंट नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों ने उस सिचुएशन में जो भी कुछ किया था वो बिल्कुल सही था। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूजन जेनोसामा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें अलग कर दे, क्योंकि वो खुद अपने आप से अलग नहीं हो पा रहा था। लेकिन जेनोसामा के कुछ करने से पहले ही हम देखते हैं कि फ्यूजन की छाती को कोई चीर के रख देता है। सब लोग के चेहरे बिल्कुल डरे हुए और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जेनोसामा के उस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बावजूद भी गोकू जिंदा बच जाता है। फ्यूजन जमीन पर गिर जाता है और कहता है वो अभी भी जिंदा कैसे है, जेनोसामा ने तो उसे हमारे सामने ही खत्म कर दिया था, वो जेनोसामा के हमले से बच कैसे गया। और ऐसा कह के फ्यूजन धीरे धीरे धूल बनकर खत्म हो जाता है। जेनोसामा बहुत शॉक होकर कहते हैं क्या, लेकिन क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उन्हें खत्म क्यों कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुम जिंदा कैसे बच गए मेरे हमले से। इसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है इस तरीके के हमले मुझ पर कोई भी असर नहीं कर सकते, समझे जेनोसामा, और अब हमला करने की बारी मेरी है। फिर जेनोसामा कहते हैं अपना मुंह बंद रखो। फिर जेनोसामा अपने गार्डियन से कहते हैं जाओ गार्डियंस उस पर हमला करो। अब ये बात सुनते ही दोनों गार्डियंस गोकू पर हमला करना शुरू कर देते हैं। दोनों के अटैक का कॉम्बिनेशन टाइमिंग एकदम परफेक्ट होता है, इसीलिए गोकू को शुरू में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगती है, लेकिन ये दिक्कत ज्यादा देर के लिए गोकू को नहीं होती। थोड़ी ही देर बाद गोकू उन दोनों को ही हरा देता है और उनसे कहता है जेनोसामा आपके पास एक अच्छा मौका था मुझे मारने का, लेकिन आपने उसे बर्बाद कर दिया, और अब हमला करने की बारी मेरी है। और ये बात कहने के बाद गोकू जेनोसामा पे हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पर आ जाते हैं और वो गोकू का रास्ता रोक लेते हैं। ये सब देखकर जेनोसामा कहते हैं ग्रैंड प्रीस्ट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें मुझे फॉलो करने के लिए मना किया था ना। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं जेनोसामा मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे आ गया, और ये गोकू अब पहले वाले गोकू की तरह नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है, लेकिन कैसे। इसके बाद हम देखते हैं जेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट को ये ऑर्डर देते हैं कि वो वहाँ से तुरंत चला जाए, जेनोसामा खुद ही ये सब संभाल लेंगे, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से जाने से मना कर देते हैं। गोकू ये सब देखकर कहता है ओह तो लगता है अब तुम मुझसे शायद लड़ना चाहते हो। फिर जेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट से कहते हैं तुम अभी कभी वहाँ से हट जाओ, वरना गोकू से पहले मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ, वहाँ से हट जाओ, और ये मेरा एक ऑर्डर है, समझे ग्रैंड प्रीस्ट। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट जेनोसामा को लेकर इतनी ज्यादा चिंता में थे कि वो उनकी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं गोकू उनसे कहता है तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है ग्रैंड प्रीस्ट, मैं सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं ठीक है गोकू, तो मैं ही तुमसे पहले फाइट करूंगा, मैंने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुमसे फाइट करनी होगी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगा, उसके बाद जेनोसामा की बारी आएगी। और ऐसा कहने के बाद दोनों के दोनों अपनी फाइट शुरू कर देते हैं। दोनों की फाइट से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि इसका असर पूरे मल्टीवर्स में होने लगता है, और हम देखते हैं कि पहली बार ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही सीरियसली फाइट कर रहे थे, और वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ। ग्रैंड प्रीस्ट ने गोकू पर अपनी एक टेक्निक यूज की, जिसकी वजह से गोकू पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट इस मौके का फायदा उठाकर गोकू पर लगातार हमले करने लगते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे गोकू की हालत काफी खराब होने लगती है ग्रैंड प्रीस्ट के हमलों को झेलते झेलते, लेकिन फिर गोकू किसी भी तरीके से अपने आप को फ्री कर लेता है, और गुस्से में ग्रैंड प्रीस्ट को एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन फिर भी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से ज्यादा सुपीरियर थे, क्योंकि गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के अटैक को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि गोकू ने कभी भी नहीं सोचा था कि ग्रैंड प्रीस्ट इतने ज्यादा ताकतवर होंगे। फिर गोकू कहता है तो ग्रैंड प्रीस्ट लगता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अब लगता है मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है अपने आखिरी फॉर्म में आने का। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं क्या तुम्हारा आखिरी फॉर्म, आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है। और फिर हम देखते हैं गोकू अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर देता है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी ताकत बढ़ाते रहोगे और मैं तुमसे डर जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं जैसे ही धूल हटती है गोकू का एक नया फॉर्म सामने आता है, जो कि पहले से भी काफी ज्यादा गुना ताकतवर होता है, और ये देखकर ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। और फिर गोकू कहता है ये है मेरा आखिरी फॉर्म, मुझे इस ताकत तक पहुंचने के लिए कई 100 साल लग गए, मैंने इस फॉर्म का इस्तेमाल करना कभी नहीं चाहा था, तुम पहले होगे जिसपे मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, और तुम बहुत पछताने वाले हो कि तुमने मुझे लड़ाई की चुनौती क्यों दी। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं आखिर ये कैसे संभव है, एक मॉर्टल इस फॉर्म तक आखिरकार कैसे पहुंच सकता है, आखिर कैसे। अगर मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म की बात करूं तो वो भी कुछ गिने चुने लोगों ने ही किया है, यहाँ तक कि मैं भी इस फॉर्म तक सिर्फ 2 बार ही पहुंच पाया हूँ, तो ये एक मॉर्टल आखिर कैसे। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं सन गोकू तुम सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो और तुम्हें मरना ही होगा। ऐसा कह के ग्रैंड प्रीस्ट गोकू पे फुल स्पीड में अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो अपना कोई भी हमला गोकू पे नहीं कर पा रहे थे। गोकू उनके सारे हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर जा रहा था। फिर गोकू कहता है कि चलो अब मान भी जाओ, मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ ग्रैंड प्रीस्ट, तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक मॉर्टल तुमसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ग्रैंड प्रीस्ट मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम चाहो तो यहाँ से जिंदा बच के जा सकते हो,
मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा अगर तुम मुझे दोबारा परेशान नहीं करोगे तो। जेनो समा ये सब काफी दूर से देख रहे थे और वो ग्रैंड प्रीस्ट से कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो उससे पहले मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। गोकू जेनो समा से कहता है, तो जेनो समा, तो अब ये आपको भी लगने लगा है कि आप भी मुझे खत्म कर सकते हैं। जेनो समा गोकू से कहते हैं, मुझे अपनी आधी पावर का भी यूज नहीं करना पड़ेगा तुम्हें खत्म करने के लिए। और ये बात क्या कि जेनो समा अपने गार्डियंस के पास पहुंच जाते हैं और उनके साथ मर्ज हो जाते हैं और जेनो समा अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं। गोकू ये सब देख के कहता है, तुम भी उन दोनों के साथ मर्ज हो गए? इसके बाद जेनो समा कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, और अब यही तुम्हारा अंत होगा सन गोकू। सो गाइस, ये थी पूरी की पूरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और वीडियो के ओरिजिनल क्रिएटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाओ जाके उन्हें भी सब्सक्राइब करो और उन्हें भी सपोर्ट करो। और हाँ, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग अस।